उसे एकाग्रता से मर्ज करते हैं। मैं आत्मा बाप समान संपूर्ण तृप्त हूँ। बाबा, ब्रह्मा माँ, पूरा एंजल वर्ल्ड, पांचों तत्व नवग्रह, पूरा मनुष्य सृष्टि का झाड़, तीनों लोग, तीनों काल, और तीनों नेत्रों को पूर्ण सजगता, पूर्ण उपस्थिति के साथ महसूस करते हुए मुरली देखते। आज 24 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न में बाबा कहता, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जानने की सहज विधि क्या है? उत्तर देते बाबा, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना है, तीखा जाना है, तो और सब विचार छो। पाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। बाबा को अपने ऊपर कार्य करता हुआ महसूस करें। कहाँ ना कहाँ अभी बहुत अतृप्तता है, तभी बुद्धि बाहर भटक रही है।
आवाज आ रही है ना? हम्म, आ रही है। तो उस अतृप्तता को समाप्त करने का बाबा विधि, जरिया, पॉइंट्स, सीढ़ी सब बताता है। हमें क्या करना है? पहले उसकी खोज करनी है। क्योंकि वो विधि कहीं ना कहीं बाबा ने बहुत क्लैरिटी से मुरली में दी है। तो सच में अगर अपने नेगेटिविटी से, अपने खालीपन से, अपने अधूरेपन से सॉरी, क्लीन होना है, जिसको आज बाबा ने कहा पूरा कचरा निकल जाए, तो मुरली को पढ़ते पढ़ते उस विधि को निकाल लेना और बाबा के एक एक महावाक्य को स्वीकार करना है। कल बाबा ने एक और होमवर्क तैयार करने को टचिंग दी कि पूरी मुरली पढ़ी, सुनी, फिर उसको ऐसा सारी युक्त बनाया जिसमें मुरली के पॉइंट्स कवर भी हो गए और वो एक सीढ़ी के रूप में आ गया। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 पॉइंट के अंदर अंदर हमने पूरी मुरली का अपने लिए सार निकाल लिया। और वो सार ऐसा पॉइंट्स का सीक्वेंस ऐसा तैयार हुआ जिसमें पूरी मुरली कवर अप हो गई। कुछ कुछ ऐसा जैसे चांदनी आत्मा पहले पॉइंट्स बनाते रहे मुरली के। बाबा ने ये होमवर्क क्यों दिया, कोई पूछेगा नहीं? लक्ष्य क्या बाबा का, क्या लगता? हम्म, बोले? तो मुरली लर्न हो जाए, मुरली पॉइंट्स बुद्धि में रहे और अपनी स्टेप्स भी मालूम पड़े, ऐसा। क्योंकि मुरली इज ऑल्सो सीढ़ी। हम्म, अभी तक का जो यात्रा रहा है वो लगा है ना, मुरली इज ऑल्सो सीढ़ी। हम्म। और क्या कारण हो सकता? ये तो एकदम परफेक्ट है। और कोई बच्चा, क्या लगता? शांति सुनने के बाद और पढ़ने के बाद सार बनाना, तो ये भी लगा कि कितनी बुद्धि से मैंने एकाग्रता से पढ़ी और सुनी मुरली। परफेक्ट। कितनी एकाग्रता से और कितनी निश्चय से, कितनी समझ से हमने मुरली पढ़ी। वेरी गुड पॉइंट। और सीढ़ी बनी, बुद्धि की चेकिंग हुई। और तो ये मुरली पढ़ने के बाद है ना, जो जो पॉइंट मुझे लर्न है वो लिखने। हम्म, ओके। पढ़ते पढ़ते भी कर सकते। माना कि आप फिर से मुरली पढ़ने बैठे और उससे वो सीढ़ी तैयार कर ली आपने पूरी, ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे बाबा ने बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो भी बुद्धि में आ जाता। शांति। ओम शांति।
इससे ये भी होगा कि जो सुबह अमृत वेले मुरली बिना बाबा की सुने लिखते हैं, हम्म अपने आप टचिंग, उससे भी टचिंग, इससे टचिंग अच्छी होगी उससे सुबह पॉइंट की। हम्म यस, बिल्कुल राइट, कि हमें मुरली की टचिंग बहुत अच्छी होगी। वेरी ट्रू। और दी, हम्म एक है ना छोटी सी बात बताऊं, आज जो मुरली की है ना कन्वर्सेशन हो रही थी ना बाबा से, मतलब ये लगा कि जब बाबा मुरली के पॉइंट्स टच कर रहा था तो ऑटोमेटिक है ना थैंक यू, एक्सेप्टेंस आ रहा था। अच्छा बाबा ऐसे ही, तो वो कन्वर्सेशन वाला जो रो रेहान वाला रहता है ना, वो वाला हो रहा था आज। देख रही थी जब मुरली का बाबा से टचिंग ले रही थी। हम्म Acceptance or conversation was becoming good with this touching points. गुड, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ये चाहता है कि मुरली जितनी श्रीमत अंदर जाएगी तो दिन भर श्रीमत और परमत में अंतर महसूस कर सकते हैं, कि हम्म परमत में नहीं जाएंगे, श्रीमत पर का असर इतना होगा प्रातः वेला। वेरी ट्रू। परमत में बिल्कुल नहीं जाएंगे, श्रीमत में रहेंगे। एकदम परफेक्ट। कितने सारे पॉइंट्स निकले, थैंक यू बाबा। और इसमें एक ऐड करते हैं पॉइंट को, बुद्धि को विस्तार से सार में लाने की प्रैक्टिस। बुद्धि को आदत पड़ी है बहुत विस्तार में जाने की। तो पहले भी एक बार बाबा ने बताया था कि अभी बाबा कितना एक्सप्लेन करता है, जबकि बाबा बिल्कुल साइलेंस है, निशब्द है, निरसंकल्प है, एकदम शांत चित्त है। हम्म? ये उनकी क्वालिटी भी है, ये उनका गुण भी है, ये उनका स्वभाव भी है, और ये उन्हें पसंद भी है। साइलेंस बहुत ज्यादा, तभी तो साइलेंस वर्ल्ड में ही रहते पूरे 5,000 वर्ष। हम्म? पर हम बच्चों की खातिर अपना रोल ही प्ले करते जब सबसे ज्यादा वाचा है। सत्युग में वाचा इतना है नहीं, सत्युग बिल्कुल मूवी वर्ड जैसा चलता है। हम्म? इसलिए वहां कोई भाषा, कोई लिपि की जरूरत नहीं। हम्म? द्वापर से विस्तार शुरू होता है तो शब्दों की आवश्यकता होती है, तो फिर लिपि की फॉर्मेशन होती है। उसमें भी सबसे पहले सिंबॉलिक है। सिंबल्स बना बना करके एक दूसरे से बात करें। जैसे हम लोगों को ध्यान भी है कि अगर हमने वाइट कलर का कुछ बना दिया तो वो शांति का द्योतक है। अगर हमने नाव जैसा कुछ बना दिया तो अच्छा, मुझे कहीं जाना है। अगर चौराहे जैसा कुछ बना, अच्छा मुझे कंफ्यूजन है, रास्ता बताओ। तो पहले सिंबॉलिक भाषा चली, फिर धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ, देवनागरी लिपि आई और बहुत सारे। राइट। तो विस्तार बहुत है ना, विस्तार में हम बहुत गए कैसे। और बाबा को क्या करना था, हमें विस्तार से सार में लाना था, टॉकी वर्ल्ड से साइलेंस वर्ल्ड में लेके जाना है ना। दी मतलब पहले भाव में ही समझ जाते थे ना, हम्म इंटेंशन समझ जाते थे और सिंबल से भी, और अब देखो बहुत सारा बोलना पड़ता है। हम्म तो बाबा को भी वही करना पड़ा, आकर 4 पेज की मुरली चलानी पड़ गई। 1 घंटे की मुरली चलाई बाबा ने, ब्रह्मातन को आधार बना के। तो जब ये पॉइंट कल बाबा दे रहा था, तो बाबा ने कहा, बाबा, 1 घंटे की मुरली चलानी पड़ गई, 1 घंटे की मुरली चलाई बाबा ने, ब्रह्मातन को आधार बना के। तो जब ये पॉइंट कल बाबा दे रहा था, 1 घंटे की मुरली चलानी पड़ गई, 1 घंटे की मुरली चलाई बाबा ने, ब्रह्मातन को आधार बना के।
तो जब बाबा से पूछा भी कि बाबा ये क्या होमवर्क है, तो बाबा ने कहा बुद्धि को विस्तार से सार में लाने की अब प्रैक्टिस बढ़ानी है। कम शब्दों में, लिमिटेड, एकदम लिमिटेड महावाक्यों में पूरी मुरली समाहित हो जाए, बुद्धि में रहे। तो धीरे धीरे से बाबा क्या कर रहा, वाचा से मुक्त कर रहा, शब्द कोश से मुक्त कर रहा। इसीलिए देखिए जो लेयरिंग है कैसे है, नीचे है टॉकी वर्ल्ड, बीच में है मूवी वर्ल्ड और ऊपर है साइलेंस वर्ल्ड। तो ले जाने के लिए भी बाबा ऐसे ही कर रहा हूँ, पहले टॉकी वर्ल्ड में ही आ रहा, चलो तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात करता हूँ, जैसे तुम विस्तार में वैसे मैं भी विस्तार ही करता हूँ, पर किसका, ज्ञान का। तो बुद्धि पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो गई, उतने ही विस्तार के साथ। कितना विस्तार किया ना हम लोगों ने, ज्ञान का कितना मंथन किया है, एक एक पॉइंट का, एक एक वर्ड का खूब मंथन किया है। तो पहले तो क्या हो गई, बुद्धि नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई, अज्ञान से ज्ञान में आ गई, भक्ति से ज्ञान में आ गई। वहां से बुद्धि शिफ्ट हो गई कि अब विस्तार करेंगे लेकिन ज्ञान का करेंगे, दूसरी बातों का नहीं करेंगे। फिर बाबा ने धीरे से शिफ्ट मारा कि बच्चे अब इंटेंशंस को ज्यादा पकड़ो, हर महावाक्य के पीछे का जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, उसको पकड़ो। और समेटा बाबा ने, अब बाबा और समेट रहा कि बच्चे मुरली को 10 से 12 15 सीढ़ियों में कन्वर्ट कर दो। फिर धीरे से जो बाबा ने होमवर्क हम लोगों का अमृत वेले का शुरू किया है, कैच करो बिना पढ़े। आज मुरली बाबा ने क्या कहा है, तब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, मूवी वर्ल्ड की तरफ, टॉकी से खत्म, भाव की एनर्जी कैच कर। और उसके बाद बाबा कहाँ ले जाएगा, परम धाम साइलेंस। और वहां से कहाँ लेकर आएगा, सुख धाम, जहां 21 जन्म हम साइलेंस से वर्क करते हैं। बहुत कम संकल्पों से वहां कार्य होता है, इतने कम संकल्प होते हैं, इसीलिए राजा का एक संकल्प पूरे पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक साथ मिल जाता है, बिकॉज कोई और संकल्प कर ही नहीं रहा। तो लाइन बहुत क्लियर है, तो संकल्प यूं कैच हो गया खट से, पूरे यूनिवर्स को एक राजा ने जो संकल्प किया वो 1 सेकेंड में कैच हो गया, बिकॉज रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कहीं कंजेशन नहीं है, कहीं कोई और विचार ही नहीं है। एक मत, कहते हैं ना बाबा, एक मत पर पूरा यूनिवर्स चलता है, बाकी सबकी मत ही नहीं होती। एक राज्य, एक धर्म। अब इसके हम सब वासी हैं ना, रोज कहते हैं हम सतयुगी, हम सतयुगी, हम सतयुगी, हम देवता, हम देवता, हम देवता। अब उसकी विधि, बाबा ने कहा ना संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है, उसकी विधि बुद्धि को सार में लाना। और उसी से रिलेटेड है आज का स्वमान तृप्त, संपूर्ण तृप्त।
ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते उतरते बगुले बने। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ ही जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। बल सन्यासी है, परंतु वह हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी, पूर्ण तृप्त। शरीर लेके कहीं भाग नहीं रहे, यहीं बैठे सारी कर्मेंद्रियों को समेट लिया तृप्तता के स्वमान से। जैसे कल बाबा ने कहा ना, 2 रोटी खाओ, बस उतनी ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा इधर उधर बुद्धि मत लगाओ। रही ना कल की मुरली यही। अभी याद आ रहा कि बाबा ने उसमें तृप्तता कैसे समझाई है। कल दादी पुष्प शांता और दादा किशोर, विश्व किशोर, उनकी जीवनी रात को बाबा ने पढ़वाई। तो एक बात बड़ी क्लैरिटी, शायद इसीलिए आज स्वमान भी तृप्तता का आया कि वहां ये सारे जो बच्चे हैं बाबा के यज्ञ के जो मूलाधार हैं, गजब की तृप्तता है उनके अंदर। बहुत हाई फैमिली से होने पर भी व्यापारी, संपन्न, एकदम हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिचनेस की लाइफ, झटके में बुद्धि उसे मुड़ गई। झटके में दिखावे की दुनिया से बिल्कुल मुक्त। बहुत धैर्यता, बहुत गंभीरता, बहुत सत्यता, अगाध प्रेम बाबा के लिए। जैसे यूं हो कि तुम कहो तो लो, तुम कहो तो सही कि क्या त्यागना है। झटके में हर चीज से मुक्त।
और हम बच्चों को तो बाबा ऐसी कोई कठिन परिस्थिति में डालता ही नहीं, कहता गृहस्थी में रहो बेहद के सन्यासी बनकर। आज इस शब्द को बहुत चर्न करना है, बेहद के सन्यासी। बाबा से इसका मीनिंग लेना और सब कुछ अपने लिए करना है, पर प्लीज करना है। अगर पर्सनल मेरे लिए होता तो मुरली संगठन में ना चलती। इसलिए बेहद के सन्यासी शब्द को खूब घोट के पीना है। पहले उसको घोटना है, तार तार करना है, फिर उसका सार बन जाना। सार बन जाना मतलब उसकी धारणा हो गई। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्व गुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। अब आप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। जब यहाँ का एक और अभी अभी बाबा बात कह रहा कि जब तक यहाँ का संपूर्ण त्याग नहीं होगा तो वहां की फ्रिक्वेंसी टच कैसे होगी? जब तक मैं कानपुर पूरी तरह से छोड़ूंगी नहीं, दिल्ली का बॉर्डर टच नहीं करूंगी, दिल्ली में प्रवेश नहीं करूंगी, तब तक मुझे दिल्ली महसूस कैसे होगी? यहाँ से मैं कहती रहूं अरे दिल्ली का वेदर अच्छा है, अरे दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, अरे दिल्ली का ये अच्छा है, दिल्ली का वो अच्छा है, कल्पनाओं में दिल्ली पूरी उठा कर ले आए। पर जब तक कानपुर पूरी तरह से त्याग नहीं करूंगी, इसके औरे से निकलूंगी नहीं, तो दिल्ली में प्रवेश कैसे करूंगी? हम्म। तो अभी बाबा हम लोगों को क्या टच कर रहा है? यही कि उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारे लिए ही तैयार करे, तुम ही द्वारा ही तैयार हो रहे, उसमें प्रवेश करने के लिए पुराना पूरा त्यागना पड़ेगा ना, बेहद का संन्यास। यहाँ की सोच, यहाँ की परिभाषा, यहाँ की समझ, यहाँ के लॉजिक्स, यहाँ का सब कुछ। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो, समझते हो, और कोई समझ ना सके। वे सब है मनुष्य मत, विकार से तो सब पैदा हुए ना। सतयुग में विकार की कोई बात ही नहीं, देवताएं पवित्र थे। वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। नोटेड। वाचा कहाँ है? यहाँ देखो, बाबा क्लैरिटी से बता रहा है, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में संकल्प है ही नहीं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कोई, कोई क्लस्टर नहीं है। नेटवर्क एकदम क्लियर है। इतनी सुंदर दुनिया है ना, इतनी हल्की दुनिया है। हम लोग एक दो घंटे का भी मौन रखते या एक दिन का मौन रखते, कैसा फील होता है जब आप मौन रखते हो? तो धीरे धीरे जब विचार थमते हैं, कैसी फीलिंग आती है? जिन्होंने मौन का अभ्यास किया है बताएं। हम्म। कोई नहीं बोलेगा।
क्लीनलीनेस लगता है। क्लीनलीनेस लगता है और इवन बाबा से कनेक्शन अच्छा होता है, मतलब जब विचार साफ होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, तो बाबा से भी कनेक्शन अच्छा लगता है, मंथन अच्छा होता है। करेक्ट। तो वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उनका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं, बोलो वहां है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो। इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर। दी यहाँ पे वैश्यालय मतलब सब कुछ अशुभ 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 ऐसा लग रहा है इक्वेशन, और वो शुभ 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 इक्वेशन बन रही है पूरी। 100% वाइसलेस। और वाइसेस कहाँ है, जहां अतृप्तता है, बाहर देखने का, जहां जो कल बाबा ने कहा रेस की आदत पड़ी हुई, तो घोड़ों से भी रेस करा देते बेचारे, उनको कोई मतलब नहीं है रेस से, पर उन्हें भी दौड़ा देते। वो करना चाहते हैं क्या रेस, नहीं, वो तो मजे करते हैं। दौड़ना उनका स्वभाव है, दे एंजॉय रनिंग। पर उनके एंजॉयमेंट को भी मनुष्य ने क्या कर दिया, बांध दिया। फॉर देयर एंजॉयमेंट, फॉर देयर अर्निंग, उसको रेस का नाम दे दिया। विस्तार। वाइसलेस देखो, वाइस कितना है, वाइसेस कितने, विकार कितना है। 100% वाइसलेस। नो रेस, नो रेस, ओनली सेल्फ रेस। और यही सेल्फ लव होता है। जब हम बाहर नहीं देख रहे ना, हम सिर्फ स्वयं से स्वयं का प्रमोशन देख रहे हैं। दैट इज सेल्फ लव। सिर्फ खुद को देखना, अपनी एनर्जीज को देखना। ये नहीं कि रूप रंग आकार को बैठ के देखते रह रहे और उसी को संवारने में लगे और बोल रहे सेल्फ लव है। दिस इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज अगेन अ बिग अहंकार, ईगो है वो तो। सेल्फ लव इज अपनी एनर्जीज को, मैं जो ऊर्जा हूं, उसकी जो रियल खुशबू है, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद और शक्ति, उसको ब्राइटन अप करना, उसको ग्रो करना, उसको उसकी हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना। दैट इज सेल्फ लव। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते, सुख के टावर में ले जाते, इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्व गुण संपन्न बन रहे, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएगा, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही रजाई शुरू होती,
और धर्मों में पहले राजाएं नहीं शुरू होते, तुम्हारा तो है ही किंगडम। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही समझते। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोटों में कोई। हंस कोई विरला बनते हैं। हंस बनते तो वे बहुत सजाएं खाते, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना ही है। वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। कब, कैसे? जब बुद्धि खाली होगी ना, तभी तो साक्षात्कार होगा। जब बुद्धि अपनी ही मूवी से भरी रहेगी तो बाबा की मूवी कैसे देखेगी? साक्षात्कार यानी बाबा की मूवी। अब ऑलरेडी अगर आपके डेस्क पर, आपके टीवी पर एक मूवी चल रही, लोडेड है, दूसरी मूवी कैसे चलेगी? बताओ। दो मूवी साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। तो बाबा की मूवी को समझने के लिए बुद्धि को यहाँ की मूवी से एकदम अलग, खाली होना होगा, प्योर होना होगा। तब तुम साक्षात्कार करते रहो। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए, कैसे राजधानी चलती, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में है, जिसका जो पार्ट है वे चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाबा भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे? मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूं, इसमें ताकत फिर काहे की? ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है। 1 सेकेंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता, ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले, आओ। कितने पतित बन पड़े। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती। माया दुश्मन बहुत सामना करती। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो, पॉइंट ऑफ लाइट तो, जीवित एनर्जी तो अविनाशी है, और उसका पार्ट भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें। तो बताओ कितना कितना अपने आप को समेटना है। बेहद का संन्यास।
वे सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। आप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा हो, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई। रक्त खून की नदियां बहती रहती, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते ही नहीं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते, यथार्थ रीति। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, ज्ञान का सागर, सदगति दाता, परम पूज्य पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान उवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आएगा, वह तो सत्युग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। बल चाहते भी हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है विस्तार से सार में आने में। और इसमें ये स्वमान बहुत मदद करता कि मैं तृप्त हूँ, बिल्कुल बाप समान तृप्त हूँ। एक टाइम पर साल नहीं बता सकते, पर एक टाइम पर बाबा ने ये स्वमान बहुत करवाया। मैं तृप्तों से, मैं तृप्त, मैं मुक्त। दी ग्रुप में ही करवाया था। हम्म, संपन्न संपूर्ण व तृप्त आत्मा हूँ। हम्म। मतलब संगठन से पहले भी, आई थिंक 7-8 साल पहले, बहुत ये बाबा जब धारणाएं पकड़ रही थी ना, जब सारी धारणाओं में आना था, तो बहुत 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 प्रैक्टिस कराई थी बाबा ने। मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं पूर्णतः तृप्त आत्मा हूँ।
इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कैसी है। आप सब सुबह से कर रहे हो, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, कैसी फीलिंग आ रही? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पहली बार ऐसा लगा कि कोई स्वमान लेके मैंने अपनी इम्प्योर एनर्जी को अपने से बाहर निकलते हुए देखा सुबह। एक ब्यूटीफुल। बहुत अलग था। कभी ऐसा लगा नहीं कि वो एनर्जी मेरे अंदर भी थी, और ऐसा लगा कि जब मैं तृप्त हो रही हूँ तो मेरा हर रिश्ता मेरे से तृप्त हो रहा है। स्वीकार करने की शक्ति मेरे अंदर जैसे बढ़ रही है तृप्त से, वैसे और आत्माएं भी मुझे स्वीकार कर रही हैं, वो भी तृप्त हो रही हैं। ऐसी महसूस था ये सुबह। राइट। और बताए। और कोई बच्चा बताएगा कि जैसे जैसे वो कर रहा और साथ साथ मुरली अब अंदर जब जा रही, तो एनर्जीज में क्या फर्क आ रहा है? और दीदी आपने जो स्वमान कराया ना, उसके बाद मुरली रीड की, तो हम्म, जैसे ही वरदान आया ऐसा लगा कि सच में सुबह बाबा कैसे वरदान, स्वमान भी वरदान था बिल्कुल। आज की मुरली का जो वरदान है, हम्म, कल बेहद के वैराग्य का चिंतन कर रहे थे, तो वैराग्य में किसी चीज में राग ना हो, कोई चीज मुझे आकर्षित ना करे, तो उसका स्वमान आज बाबा ने सुबह दे दिया। मैं तृप्त। तृप्ता। हूँ। थैंक यू बाबा। और बताए। सम्मान करने के बाद करते करते ही अमृत वेले से ही बाद में जब बाबा से लड़ी, सिर्फ ऐसे एक ही लाइन लिखी, हद से बेहद। हम्म, बस यही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा था। हद से बेहद, और फिर एक वर्ड मन बस यही आया, संतुष्ट। हम्म, तो ये बिल्कुल मतलब अब बेहद की तरफ ही बाबा ले जा रहा है, हम्म, हदों से सब। करेक्ट। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती। समझाने वालों में भी नंबरवार है। युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। ये कौन से बाण की बात कर रहा है बाबा? युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। ये कौन से बाण की बात कर रहे हो? बोले। वाइब्रेशंस की पहले समझानी होगी, बाबा ने कहा, फिर बाण होगी। तो मुख का काम तो हो चुका, हम्म। तो साइलेंस का काम चलेगा। ये साइलेंस का बाण चलेगा। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते मरते भी कितने हैं। वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृत्ति होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश और किचरा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और दी सबको पैगाम देना चाहिए। बोले। बोले। आवाज आ रही? आ रही है। नहीं आई क्या आवाज? नहीं। क्या बोला आप? वो बाबा ने कहा ना, रेजगारी वालों बातों पे ध्यान मत दो, मतलब इस पे हम उसके ऊपर मतलब जाए नहीं ना, अटेंशन नहीं दे।
बस बाबा की याद में बाबा को पकड़े, बाबा के मंथन में जाए, उसको लेट गो कर दे, ऐसा ना। रेजगारी मतलब होता है छोटी छोटी बातें। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है, बाकी तो भक्तिमान मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े, तुम कहेंगे हमारा कोई दोष ही नहीं। अरे मैं आया हूं गुल गुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। आप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने, अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो, तो वे कण विनाश होंगे। अब कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा का सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती, तो आत्मा भी अविनाशी, पाठ भी अविनाशी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वो बहु रिपीट होता ही है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान है। बाप कहते हैं सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का फॉर्म कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहां काम में थोड़ी आएंगे, बॉम्ब्स बनाते हैं थोड़ी वहां काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करते, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल बना हुआ। जब पापा वंडर वर्ल्ड कहता है ना, तो मुझे वंडर वर्ल्ड याद आ जाता है, जहाँ हर चीज बहुत अद्भुत होती, चमत्कारी होती, हर सेकंड एक सरप्राइज होता है, हर सेकंड एक नई चीज सामने आती है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वंडर खाते हैं। तो वंडर्स से फुल ड्रामा है, हर सेकंड एक नया रहस्य, नई बात। तो इतनी वंडर्स हैं, इतने रहस्य हैं, इतने चमत्कार हैं ड्रामा के अंदर, और वो भी बना बनाया। पर देख वही दृष्टि सकती है जो बाबा के साथ जुड़ी हुई होगी, जो वो डिवाइन होगी। डिवाइन बुद्धि ही ये सारे वंडर्स को देख सकती है, जान सकती है, समझ सकती। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप ओम या प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी,
याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं पत्थर ने, पूरा पूरा हंस बनना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना, बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती, इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे ही अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितनी भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त है। मर्यादाओं की साधना, तृप्तता की साधना, कि हमारे अंदर उतनी ताकत तो है कि हम रोज नया नया कुछ कुछ खरीद सकते हैं, पर नहीं, अपने आप को ये खरीदने के, ये इतनी सारी वैरायटीज की आदत से मुक्त करना है। वही है विस्तार। हर जगह वैरायटी चाहिए, वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स, वैरायटी ऑफ रिश्तेदार, वैरायटी ऑफ पड़ोसी, वैरायटी ऑफ कपड़े, फूड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स। पहले शादी में वैरायटी ऑफ भाई बैठे, कपड़े। एक दाल चावल बनता था, बस खाना हो जाता था। अभी देखो विस्तार, तो देखो कपड़े, वैरायटी ऑफ कपड़े, हर चीज की वैरायटी हो गई, कॉफी की, घर की, सब चीजों की वैरायटी इसलिए इतनी तो एंडलेस है। endless है ना। ये पता है, विस्तार। इसलिए तो एक जगह मैंने माया भी तो वैरायटी रूप से आ रही है। हम्म, तो जब हमने वैरायटी से ही वैराग्य कर लिया, जिसको बाबा ने कहा बस तुम्हें 2 रोटी खानी है, वैरायटी से वैराग्य, मैं तो तृप्त हूं ना, मुझे इतनी वैरायटी चाहिए ही नहीं। है, मेरे पास है साधन, पर मैंने वैराग्य को चुना है। क्यों? नॉट कि हम कोई सन्यासी बनने जा रहे, अपनी बुद्धि को विस्तार से मुक्त कर रहे। एक बार आप लोग ये प्रैक्टिस करके देखना, मुझसे तो बाबा ने बहुत करवाई है, कि मुझे नहीं खरीदना है, नहीं जाना है इस विस्तार में। उसको बाबा ऐसे कहता था, 1 साल का व्रत रखो, कुछ नहीं खरीदेंगे। और दिखता ये था, हर बार जब जब ये व्रत रखवाया बाबा ने, कि अननेसेसरी खरीदते थे, रेस में, रीस में, एडवर्टीजमेंट में। और ये जब बंद हुआ, थोड़े टाइम के लिए भी, जब भी बंद हुआ, बहुत सारा टाइम निकलता है, बहुत सारे व्यर्थ से मुक्त हो जाते, झरमुई झगमुई से मुक्त हो जाते, जो आज बाबा ने कहा चिल्लड़ से मुक्त हो जाते, छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाते। और एक बार अपने आप से ये भी पूछना है कि मुझे जो भगवान ने आके चुना है, क्या इसी के लिए चुना है?
जैसे जो बॉर्डर पे बच्चे चुने जाते हैं, तो क्या वो इन सब बातों को बुद्धि में रखते हैं? उनका फोकस सिर्फ बॉर्डर होता है। उनको अपने वेश से, अपने लुक्स से, अपने फैशन से कोई लेन देन नहीं होता। एक ही ड्रेस मिलती है, एक ही यूनिफॉर्म मिलती है। जीवन निकल जाता है उसी यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा फॉर्म, सब एक जैसे दिखे। तो हम सब भी तो बाबा के रूहानी सोल्जर्स है ना, तो हमें भी यूनिफॉर्म में रहना चाहिए ना, एक जैसा, जैसा पाप, निराकारी, अदृश्य, अभोक्ता। भोग विलासिता में वो नहीं है, अभोक्ता। तो समेटना है खुद को बहुत तेजी से। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। दुनिया के लिए असंभव है ये बातें, हम बच्चों के लिए एकदम इजी। क्यों? रूहानियत के कारण। आत्मा आत्मा देखें तो सब इजी, शरीर शरीर देखें सब डिफिकल्ट। कल कैसा रहा सबका आत्माभिमानी का प्रैक्टिस? कोई शेयर करेगा कि आपका आत्माभिमानी का प्रैक्टिस जो रहा कैसा रहा? Want to share? नहीं? Anyone? कोई भी नहीं? ओम शांति दीदी। शांति। भी मैं जैसे ही कुछ सोचती हूँ कि हाँ ये होगा, तो मेरी बाबा टेस्टिंग बहुत करता है उस दिन। हम्म। मेरे तो पेपर आता है फिर उस दिन बहुत जबरदस्त। तो सुबह पता होता है कि आज ये संकल्प लिया तो एग्जाम लेगा बाबा, बट मैं जब एग्जाम आता है तब मैं भूल जाती हूँ। बट कल ये हुआ ऐसा ही फिर, कि देखना है कि ये बेटा नहीं ये आत्मा है, आत्मा है, बट फिर बेटा दिखने लग गया। और जो वो आत्मा काम कर रही है वो मेरी तरफ से, मेरे एंगल से रॉन्ग है। तो एकदम बहुत ज्यादा अंदर से जैसे कहीं से छुपा हुआ क्रोध जो खुद भी नहीं पता होता इतना, और वो ब्लास्ट होने से ऐसा हुआ कि आया जैसे कोई 1000 किलो का किसी ने पत्थर फेंका और मेरे ऊपर। वो थोड़ा सा तो मैं डगमगाई, और फिर मैं एकदम जैसे आत्मिक दृष्टि में बैठी और मैंने देखा कि मैं 15 मिनट लगे और मैं सेटिस्फाई होने लग गई। और वो आत्मा मेरी वाइब्रेशन से मेरे पास आई और मुझे आके कहती कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों होते हो? तो अपनी ही वाइब्रेशंस को मैं आत्मा साक्षी भाव से देख रही थी कि 15 मिनट पहले ये पूनम आत्मा क्या थी, 15 मिनट में कैसे सब चीज डाइल्यूट हो गई। बट मुझे बाबा से कई बार मैं कहती हूँ, बाबा मैं कुछ करने लगती हूँ ना, पहले मुझे ये जो एग्जाम है ना दीदी, टेस्टिंग जो बाबा की है, ये गजब है मुझे समझ। कई बार मैं सरप्राइज भी होती हूँ, क्योंकि हाँ उसके बाद प्राप्ति महसूस होती है नो डाउट, पर एक बार हिलती भी है आत्मा कई बार कई कई केसेस में। राइट। ओम शांति दी। आवाज आ रही है? बोले। है ना कल, है ना, जो समथिंग लाइक दिस ओनली, बट है ना एक बात क्लियर हुई थी। वो शिव शक्ति सीरियल देख रहे थे, तो उसमें ना शिव दिखा रहे थे कि देवताओं को कहते हैं कि पहले आप इंद्रदेव को, पहले आप अंदर से ना भय से मुक्त हो, तब जाके आप असुरों से ना सामना करो। तो मुझे ये बात बहुत छू रही थी कि पहले भय से, और वो भय से मुक्त आई थिंक सो जो एक्सपीरियंस भी होता कि आत्मिक स्थिति से ही वह डाइल्यूट हो रहा था, तब जाके ना ये जो बहुत सारे असुरों वाली लहरें आ जाती है ना, तब जाके वो डाइल्यूट होंगी, ऐसे लगा।
और उन्होंने ना उसमें शिव जी ने कहा उसी अ, इंद्रदेव को, अब वो जो असुर है ना, आप उनको है ना प्रेम के, आप कुटिया बनाओगे, वो भी उनके प्रेम के लिए, जैसे हम भी है ना जो आती है लहरें उनको एक्सेप्ट करती हूँ प्यार से, अगर मैं उसमें भी है ना उलझ जाती हूँ तो वो और ज्यादा वो हो जाती है ना, बढ़ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट विथ लव। और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि अब आप इन्हीं असुरों के लिए, वो है ना मतलब किसी दो असुर थे बट दे वर इन प्योर लव, तो उनके लिए ही वो कुटिया बनवाता है कि अब आप ये करोगे, और इंद्रदेव कहते हैं कि ये आपने मेरे साथ न्याय सही नहीं कहा किया। तो शिव जी का बताते हैं, नारायण जी बताते हैं कि फल है ना उसमें न्याय में विष दिख रहा है, लेकिन शिव जी का न्याय तो विष में भी करेक्ट ही है, चाहे वो मीठा न्याय हो चाहे विष वाला न्याय, दैट इज एक्यूरेट परफेक्ट, एज ड्रामा इज एक्यूरेट परफेक्ट, ये रियलाइज हुआ था। क्लियर कर पाई जो बात कहना चाह रही थी। काफी सारी स्टोरी आई इसलिए स्टोरी समझ नहीं पा रही थी मैं, पर जो भी है आप जो कहना चाह रहे थे वो समझ आ गया कि ड्रामा इज परफेक्ट एंड ड्रामा इज कल्याणकारी, चाहे वो अच्छा दिख रहा हो चाहे बुरा दिख रहा हो। बाबा हम को शांति। शांति। आज तो जैसे सुबह से जो आपने सम्मान दिया था, जैसे मुरली चली, मतलब विस्तार प्रसार में, फिर उसके बाद जैसे आपने बताया चिल्लड़, तो चिल्लड़ गिरने में आपने होमवर्क भी वैसे ही दिया, विस्तार को सार मिलाना, मतलब चिल्लड़ होती है ना, उसको फिर हम लोग गिनने में कितनी देर लगती है ना गिनने में, तो नोट बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे 500 का नोट, 10 का। ऐसे ही आपने बोला कि जैसे ये मुरली है कितनी विस्तार में, उसके 4-5 पॉइंट्स बना लो जो हमें याद रहते हैं। ये आपने होमवर्क भी दिया, शुरू से तृप्ता तृप्ता का दिया, तो जितने भी ये बाहर, जितने भी बाहर मेरे विचार आते हैं उसको एक में बदल दिया, जितनी भी मतलब संतुष्टता में बदल दिया। क्या है उसमें भी मेन जो है ना, जैसे साइलेंट वृक्ष, जैसे मेरे साइलेंट सीड के अंदर ही इतना बड़ा झाड़ है, जो मैं मेरे मुझ आत्मा में है, और मैं आत्मा जो है सीड रूप में हूँ, साइलेंट में हूँ, बाबा के साथ हूँ, तब मैं इतना विस्तार देख पाती हूँ। उन सबसे तृप्त कर दिया, सबसे तृप्त एक सीड बना दिया। तो आज इतना लग रहा है कि होमवर्क भी ऐसा ही मिला कि विस्तार को सार में करना है, चिल्लड़ को कैसे बदलना है नोट में। याद रहता है ना, 500 का नोट 100, इतने 1000 का, तो कितना आसान हो जाता है। तो आपको शुरू से ही जब से आप बोल रहे हैं, तो तब से इतना लग रहा था तृप्त कैसे हूँ, तृप्त कैसे कैसे मतलब किसको कहते हैं, वो आज सुबह भी इतना एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब किसी को बता नहीं सकते हैं। वो बात ऐसी है ना, लेकिन उसमें भी इतनी शांति, मतलब उसमें चले जाते हैं ना साइलेंट में, जैसे तृप्त हो गए, तो कोई भी चीज देखी जिसमें बहुत शांत हो रहा था मन, तो लेकिन वो आया ही नहीं, वो एकदम शांति में चले गए, नहीं ये सब नहीं, इससे कितने विकार भी छूटते जाते हैं। तो शांति तो एक ऐसा है कि सीड में जैसे हम पड़े हुए हैं, परफेक्ट। तो हर चीज आपके शुरू से तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, मैं संपूर्ण तृप्त हूँ। उसका आपने बहुत ही अच्छा विस्तार बताया, नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन होमवर्क आपका शुरुआत से लेकर आखिरी मुरली तक, वैरायटी जो आपने बताई, वैरायटी में नहीं जाना है, एक एक सुपर लिस्ट सुपीरियर वैरायटी है जो बाबा हम लोग को देता है, रोज ही देता है, उसको भी छोटा करके करना है। तो इवन हर चीज में सेटिस्फाइड, बाहर के किसी भी अट्रैक्शन में नहीं। तो आज शुरुआत से लेकर, सुबह से लेकर अभी आखिरी मुरली तक, वैराग्य तक, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, उसको लग रहा सुनो सुनो सुनो, कितना अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सब कोशिश करेंगे, अगर आप लोग के पास समय है तो 10 मिनट बैठ के
मुरली को थोड़ा सा सार में लेके आएंगे अपने स्टाइल से। शुरू से थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, स्पीड में आप पढ़ोगे तो आपको आपके 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि पूरी मुरली आ जाएगी। मतलब अगर वो पॉइंट आएगा तो उससे रिलेटेड वो पूरा पैराग्राफ बुद्धि में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। जैसे बाबा ने एक लाइन बोली, चंडाल भी यही बनते हैं। जो अभी श्रीमत पढ़नी, अब इतना सा याद रख लिया कि बाबा चंडाल भी यही बनते हैं, उसके साथ की सारी लाइनें याद आ जाएंगी कि जो श्रीमत पर नहीं चलते, सिर्फ थोड़ा सही ज्ञान लेते हैं, कहीं ना किसी रूप में बाबा को मदद कर ही देते हैं, तो वो आ तो वहां जाते हैं, पर उनको फिर रोल कौन सा मिलता है? वही श्रीमत को यथार्थ रीति अपने जीवन में उतारने वाले, वो कैसे राजा बनते हैं? एक मत अद्वैत। पर वो राजा बनेंगे कैसे? जब मेरे संकल्प खत्म हो जाए, जब मैं एकदम साइलेंस वाली प्योरेस्ट फॉर्म में होंगी, तो धीरे धीरे प्रजा भी प्योरेस्ट फॉर्म में होगी। तो मुझसे झाड़ का मुझसे 24/7 का कनेक्शन है। 5000 वर्ष तुम झाड़ी के साथ रहते हैं ना। संगम युग सिर्फ ऐसा युग है जिसमें मेरा और बाबा का रिश्ता बनता है। बाकी सारा टाइम आत्माओं के साथ ही निकालना है। तो कैसी क्वालिटी मेंटेन करनी है अपनी वाइब्रेशन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी मैं आत्मा जो मेरी है, मैं एक एनर्जी हूँ, उसको इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ सुथरा रखना है। और इतना पावरफुल रखना है कि ऑटोमेटिकली पूरा जहान सरेंडर करे कि आपके संकल्प पर ही हमें चलना है। ऐसा सरेंडर युद्ध से नहीं, अपनी स्थिति से राज्य पर भाग्य पाना। मैं माँ हूं इसलिए मेरी बात ना सुनी जाए, मैं बीवी हूं इसलिए मेरी बात ना सुनी जाए, मैं बड़ी हूं इसलिए मेरी बात ना सुनी जाए। मेरी वाइब्रेशंस इतनी प्योर है, इतनी हल्की है, इतनी मीठी है, इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी निर्दोष भाव से भरपूर है, इतनी प्रेम युक्त है, इतनी हल्की है कि ऑटोमेटिकली पीपल आर कमिंग एंड सरेंडरिंग। ऑटोमेटिकली पूरा यूनिवर्स सरेंडर कर रहा है, जिसको बाबा कहता, आज की मुरली बाबा ने कहा, तुम मंदिर लायक बनते हो मेरी श्रीमत पर। मैं हीरे से कौड़े से हीरा बनाता हूँ, कांटे से फूल बनाता हूँ। ये 8-10 वर्ड्स याद है सपोजिंगली, देखो अभी ही हो गया मंत्र। संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ। इतने पावरफुल है ये सारे पॉइंट्स। कौन मेहनत करेगा, किससे ये मेहनत होगी, किसे नहीं होगी। अब जब बाबा ये लाइन बोलता था ना, या बोलता है कि ये तो ड्रामा में नूंद है, तो कई बार पुरुषार्थ को लेके आ जाता था बाबा, पुरुषार्थ भी फिर ड्रामा में नूंद ही होगा ना, हो जाएगा। कितना भागो ना, कितना अपने आप को समेटे, कितना अपने आप से लड़ाई कर, नहीं करनी मुझे ये लड़ाई। मैं कल वॉक कर रही थी और बाबा के इसी पॉइंट को मथ रही थी कि बाबा बताओ, इतना सुंदर बाबा ने टच किया कि बच्चे मैं जब ये लाइन कहता हूं ना कि सब कुछ ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ भी नूंद है, सब जो कर रहे हैं वो सब भी नूंद है,
तब मैं ये तुम्हें इसलिए कहता हूँ, कहते हैं ना किस बाण को कहाँ लगाना है, ये भी तो समझना है ना। बाबा के किस महावाक्य को कहाँ फिट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं तुम्हें इसलिए कहता हूं ताकि तुम दुनिया को बदलने में मत लग जाओ। तुम उसके पार्ट को बिल्कुल त्याग दो अपनी बुद्धि से। फिर मैं कहता हूं पुरुषार्थ करना है। एक तरफ कहता हूं नूंद है, उधर मत देखो, दूसरी तरफ कहता हूं करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट है ना दोनों। वो तुम्हारे लिए, तुम्हें तो करना है, मेहनत करनी है, बिना फल की इच्छा या बिना फल की कल्पना किए। तुम पुरुष होने का, आत्मा होने का पुरुषार्थ करते रहो। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट वर्ड को कैसे यूज किया बाबा ने, ये समझना है कि पुरुषार्थ करना है। नूंद वाले वर्ड में मत जाओ। ये कब? जब मेरी बात हो रही, जब मैं अपनी बात कर रही। और ड्रामा में नूंद है, जो होना है वही होगा। वो किस लिए है? बाहर वालों के लिए, यहां तक कि देह के लिए भी जो होना है होगा। है ना, दोनों कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज करने, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे महावाक्यों का मिस यूज नहीं कर लेना, उसमें मनमत नहीं मिक्स कर देना। तो जितनी कड़ाई बाबा कहता वो मेरे लिए, और जितनी नरमाई बाबा कहता वो है बाहर के लिए, तन के लिए भी, संबंधों के लिए भी, धन के लिए भी। एकदम नरम हो जाओ। ब्रह्म में नून है। पर आत्म अभिमानी के लिए कड़ाई, स्ट्रिक्टनेस, मेहनत। मैं आत्मा इस तन में बैठ बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस तन में बैठ सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस तन में बैठ श्वास ले रही हूँ। ये तो मेहनत, ये तो करनी। इसको ड्रामा पे नहीं डाल सकते। ये ड्रामा में होगा तो मैं योग में बैठ जाऊं। फिर आज का इतना पावरफुल पॉइंट, योग बल से सारे कार्य होते, वाचा से होते ही नहीं। और मुझे वहीं जाना है जहाँ योग बल से सारे कार्य हो। उसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे बताओ? अभी यहाँ पर ही। वहां जाके प्रैक्टिस होगी? बताओ, मैदान में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं खेल जीत जाऊं? प्रैक्टिस तो मैदान के बाहर करते हैं ना। इतनी क्लैरिटी लानी है अपने में। तो सेवा के साथ साथ बेहद का वैराग्य। साधना से, साधना साधन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, और अपने आप को विस्तार से ही समेटना है। वेराइटीज से जो बुद्धि की ये कंडीशनिंग हुई है, वैरायटी वैरायटी वैरायटी। ज्ञान में भी तो वही करते हैं, इसकी सुने उसकी सुने उसकी, वैरायटी चाहिए। उसकी भी बड़ी अच्छी, उसकी भी बड़ी अच्छी, सब वैरायटीज में जाने का, विस्तार में जाने का। अब थोड़ा सा मेट कर। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम कभी कोई कहता है इनकी यहाँ पर चले जाओ, ये बहुत